नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए और संगम सीरीज करंट अफेयर की देखते रहिए। करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस करंट अफेयर में दोस्तों हम स्टैटिक्स जीके का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसको हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के साथ जोड़ते हुए, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी करंट अफेयर को पढ़ने में, और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बने रहेगा। चलिए आगाज करते हैं आज की श्रृंखला का। पिछली क्लास में पूछा गया था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहा गया था क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है कौन सा शहर? तो आपका ऑप्शन एक है मुंबई, नई दिल्ली या बेंगलुरु या दक्षिण अफ्रीका। तो बहुत से दोस्तों ने इसका आंसर सही बताया था, तो उम्मीद है आपने भी बताया होगा सही आंसर। अगर से नहीं बताया है तो इस वीडियो का आंसर जरूर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु शहर ने इसका क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो आपका ऑप्शन तो तीसरा सही हो गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आप, जैसे बेंगलुरु है कहाँ पे? देखिए, कर्नाटक यहाँ पे है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अब कर्नाटक की राजधानी है तो कर्नाटक की स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी, तो क्या कहेंगे आप? तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। इतनी बातें क्लियर हैं? और देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बसवराज कौन है? बसवराज बोम्मई जी हैं। इतनी बातें आप ध्यान देंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी ध्यान देंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक में, यहाँ कर्नाटक है, कर्नाटक में दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? क्या बहती हैं? नदियाँ की बात की जा रही है दोस्तों। नदियों के नाम आएगा तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है दोस्तों। कुब्जा नदी है। कौन सी है? कुब्जा नदी है। और एक नदी और दोस्तों जिसको काली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं। कहाँ की? ध्यान देंगे आप। अब देखिए आपका आंसर तो सही हो गया। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण। कहा गया है हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन एक है जापान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा देश है दोस्तों? आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? अमेरिका। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हैं? सभी लोग जानते होंगे। क्या नाम है दोस्तों? जो बाइडेन जी हैं। क्या नाम है? जो बाइडेन जी हैं। किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? ये इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें और, जैसे आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा रवि चौधरी, क्या नाम है उनका? रवि चौधरी जी हैं, जो दोस्तों क्या बने हैं? वायुसेना के प्रमुख बने हैं। वायुसेना के प्रमुख बने हैं। वायुसेना के प्रमुख बने हैं, लेकिन कहाँ पे बने हैं? अमेरिका में बने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। रवि चौधरी जी क्या बने हैं दोस्तों? अमेरिका के वायुसेना के प्रमुख बने हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, जैसे कहा जाएगा अभी इसरो, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक उपग्रह बनाया था। क्या नाम था उसका? निसार, NISAR। ठीक है, निसार नाम का एक सैटेलाइट हम कह सकते हैं, उसको लॉन्च किया था किसने? भारत और अमेरिका ने मिलकर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए अमेरिका की जो सीनेट है, क्या है? सीनेट ने दोस्तों एक रेखा है, क्या किया है?
जिसका नाम है मैक मोहन। क्या नाम है? मैक मोहन। जो रेखा है दोस्तों, इसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा घोषित की है किसने? अमेरिका की सीनेट ने। अभी जल्द ही हमने पढ़ाया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है हाल ही में किसने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, जिसका नाम है दोस्तों डिजी क्लेम, नाम का एक मंच पेश किया है? तो वह कौन है दोस्तों? तो आपका पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर जी, तीसरा ऑप्शन पीयूष गोयल जी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जिन्होंने यह किसान के लिए दोस्तों फसल बीमा पोर्टल, कौन सा है? डिजी क्लेम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, मंच पेश किया है किसानों के लिए। तो यह काम किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो आपका ऑप्शन तो सही हो जाएगा दूसरा। अब नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं क्या? तो कृषि एवं किसान कल्याण खाद्य प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर जी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है हाल ही में खबरों में रहा कौन सा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन एक है यूएई, दूसरा है जापान, तीसरा है मलेशिया, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका सही होगा यूएई। कौन सा? यूएई जो देश है वहाँ का एक द्वीप है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी जल्द ही में खोज किया गया इस द्वीप पर करीबन 6वीं शताब्दी पहले यहाँ पे दोस्तों एक नगर था। कौन सा नगर था? मोतियों का नगर था। इसलिए यह द्वीप बहुत ही चर्चा में रहा। मोती देखिए बहुत ही महंगे होते हैं मोती, और मोती कहाँ पे मिलता था? इस वाले सिनियाह द्वीप पर। ठीक है, यह शहर भी है यूएई का। ठीक है, वो वाला आपका ऑप्शन तो सही हो गया यूएई। अभी दोस्तों यूएई और इंडिया के मध्य एक क्या हुआ था? डेजर्ट फ्लैग जो युद्धाभ्यास हुआ था उसमें भारत की वायुसेना ने शामिल हुए थे। और बात करें दोस्तों, अब एक स्थान था मिनहाद। क्या नाम था? मिनहाद जो एक शहर था उसका नाम बदल दिया गया। वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा उसका नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। कौन सा? हिंद शहर कर दिया गया। ठीक है, मिनहाद जो शहर का नाम था, अल मिनहाद जिसे भी कहा जाता था, अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। कहाँ पे? यूएई में। आंसर आपका कौन सा सही हो गया? पहला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, गंध दर्शन हिल रेंज को दोस्तों क्या कर दिया गया है? बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है? हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। तो किस राज्य में है दोस्तों गंध मर्दन हिल रेंज, जिसको शामिल कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन एक है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे इसको शामिल किया गया है? क्या दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी के रूप में। तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन चौथे का सही होगा उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो आइए उड़ीसा देखते हैं है कहाँ पे। अब देखिए ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी से अटैच करता है ये उड़ीसा शहर। उड़ीसा शहर की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा शहर की स्थापना हुई थी। ठीक है, इतनी बातें। अब अगर से पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन हैं उड़ीसा के, तो नवीन पटनायक जी हैं। क्या हैं? नवीन पटनायक जी हैं। कुछ और बातें, जैसे आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल कौन हैं, तो गणेशी लाल जी हैं। क्या नाम है उनका? गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे हम। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी नदियां बहती हैं उड़ीसा राज्य में, तो नाम सबसे पहले आप देखिएगा। नदियों की बात आई है तो सबसे पहले स्वर्णरेखा,
कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी बहती है कहाँ पे? इसी वाले एरिया में। और बात करें दोस्तों, एक और नदी है, माही नदी है। माही नदी आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, माही नदी, स्वर्ण रेखा, माही नदी। और दोस्तों एक है बैतरणी नदी, और बहुत सी नदियाँ बहती हैं लेकिन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वर्ण रेखा नदी और माही नदी कहाँ पे बहती हैं? इसी वाले एरिया में। अब जनजातियाँ देखते हैं, जैसे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा बंधन। बंधन नाम की एक जनजाति रहती है यहाँ पे। और अगर से पूछा जाए, गोड़ रहती हैं, भूमि रहती है जनजाति यहाँ के, और एक नाम है और सौ रस, ये जनजाति रहती हैं। बंधन, गोड़, भूमि, सौरस, ठीक है। और संथाल जनजाति भी यहाँ पे निवास करती है इस वाले एरिया में। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? माही नदी को कहा जाता है, ठीक है। माही नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार से बंगाल, ऐसा हम कहें बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से महानदी को कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। उड़ीसा की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या नाम राजधानी है? भुवनेश्वर है। अब भुवनेश्वर से बात आएगी दोस्तों, राउरकेला स्टेडियम भी है, और वहाँ पे बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है। बिरसा मुंडा स्टेडियम है, और 2023 का हॉकी विश्व कप भी कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था। आप भूलिएगा मत, जो जर्मनी जीता था बेल्जियम को हरा के। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5वां है, हाल ही में किसके सोलर डायनेमिक ऑब्जेक्ट ने सूर्य के कोरोनल होल की खोज की है? सूर्य के एक परत है, उसके कोरोनल की खोज की है। किस एजेंसी के द्वारा किया गया है? किस देश की एजेंसी ने किया है? तो आपका ऑप्शन एक है इसरो, दूसरा है स्पेस एक्स, तीसरा है नासा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। तो आंसर आपका क्या सही होगा दोस्तों? नासा। अब नासा की अगर से स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी तो आप भूलिएगा मत, तो क्या है? 29 जुलाई 1900, क्या दोस्तों? 29 जुलाई 1958। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 1958 को क्या हुआ था? एक एजेंसी की स्थापना हुई थी जिसका नाम है नासा। और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना अगर से पूछा जाता है तो 15 अगस्त 1900 कब दोस्तों? 69 को, ठीक है। आप भूलिएगा मत। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना, और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को। अब बात करें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे नासा ने, किसने दोस्तों? नासा ने अपना पहला मिशन कब भेजा था चंद्रमा पे? तो दोस्तों डेट इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1969 को किसने भेजा था? नासा ने भेजा था एक मिशन, ठीक है, जिसपे नील आर्मस्ट्रांग भी गए थे। अब वहीं इंडिया की स्पेस एजेंसी जिसका नाम इसरो है, इसने दोस्तों अपना एक क्या भेजा था? चंद्रयान प्रथम। कौन था? चंद्रयान फर्स्ट था, ठीक है। अब बात करें यहाँ गया कब था? यह गया था दोस्तों 2008 में, ठीक है, 2008 में गया था। इतनी बातें तो आपको याद हो गई होंगी। अगर से वहीं आपसे पूछ ले आता है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बन सकता है आपसे, एक महिला थी जिनका नाम था निकोला फॉक्स। क्या नाम था? निकोला फॉक्स जी थे। उनको क्या किया गया था?
निकोला फाक्स पहली महिला थी जो दोस्तों नासा में साइंस चीफ बनी। क्या बनी? साइंस चीफ बनने वाली पहली महिला थी निकोला फाक्स नासा की तरफ से। इतनी बातें आप भूलिएगा मत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6वां है, कहा गया है हाल ही में NGT रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो दोस्तों रामसर जो स्थल होते हैं उसको सही से संरक्षण नहीं कर पा रहा था कौन सा राज्य? तो आपका ऑप्शन 1 है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 6वां बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है केरल राज्य के ऊपर। तो कौन सा आंसर सही है? केरल राज्य ने क्या किया था? सुरक्षा में विफल हुआ था। ठीक है। अब देखिए अगर से पूछा जाए रामसर स्थल वर्तमान में भारत में कितने हैं, तो दोस्तों 75 रामसर स्थल भारत में हैं। क्लियर इतनी बात। अब केरल देखते हैं कहाँ पे। देखिए ये केरल वाला तट है। अब इस केरल वाले तट को दोस्तों क्या कहा जाता है? केरल वाले तट को दोस्तों मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, कोंकण तट से कहते हैं? कोंकण तट किसे कहते हैं? ये जो महाराष्ट्र से लेके गोवा वाला एरिया है ना दोस्तों, इसे कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनरई विजयन जी हैं। क्या नाम है उनका? पिनरई विजयन जी हैं। कौन? केरल के मुख्यमंत्री। केरल की स्थापना पूछ ली जाए तो 1956 में स्थापना हुई थी केरल राज्य की। इतनी बातें क्लियर हो गई। वहीं आपसे पूछा जाए केरल में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नदी पेरियार नदी बहती है। कहाँ पे? केरल में। कुछ जनजातियां पूछा जाए तो पनियार, जिससे पेरियार नदी बहती है, ठीक उसी प्रकार से एक जनजाति भी रहती है जिसका नाम है पनियार। ठीक है। और एक जनजाति और नाम है कुरमा, यह भी रहती है कहाँ पे? केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7वां है, हाल ही में किस देश ने NHPC लिमिटेड से को दोस्तों सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? किसने दोस्तों NHPC लिमिटेड को सेती नदी जो है किस देश में बहती है जिसने अध्ययन के लिए क्या किया है? अनुमति दी है? तो आपका ऑप्शन 1 है म्यांमार, दूसरा है केरल, तीसरा है श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। आंसर तो आपका सही हो जाएगा, सेती नदी बहती है दोस्तों केरल में, सॉरी नेपाल में। ठीक है, नेपाल देश आपका सही आंसर हो गया। अब नेपाल देश की बात करें दोस्तों, जैसे हिमालय की श्रेणियां बांटी गई हैं, तो आइए मैप में हम देखते हैं। जैसे यहाँ से लेके हिमालय है यहाँ तक, तो सबसे पहले कौन सा आता है? पंजाब हिमालय आता है। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। और उसके बाद कौन सा हिमालय आता है? नेपाल हिमालय आता है। नेपाल हिमालय के बाद सिक्किम हिमालय, सॉरी असम हिमालय। पहला क्या है? सबसे दोस्तों समझिएगा आप, ए वाला एरिया को कहते हैं कौन सा? पंजाब हिमालय। इस वाले एरिया को कहते हैं कुमाऊं हिमालय, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, इसको कहते हैं असम हिमालय। अब पूछा जाएगा आपसे दोस्तों, जो K2 है किस हिमालय श्रेणी में आता है? तो K2 दोस्तों आ जाता है आपका पंजाब हिमालय में। ठीक है। भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। वहीं बात करें नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है। भूलेंगे नहीं दोस्तों आप। ठीक है। चलिए नेपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, नेपाल है यहाँ पे, अब नेपाल कितना सीमा बनाता है भारत से? तो नेपाल भारत से दोस्तों 1700 कितना है? 51 किलोमीटर का सीमा बनाता है। कौन सा? नेपाल देश। ठीक है।
वही बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन सा देश सीमा बनाता है भारत से, तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम पूछा जाएगा आपसे तो 107 किलोमीटर है लद्दाख। देश पूछे जाएंगे कितने देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, टोटल अगर से आप देखेंगे तो 7 देश ऐसे हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। क्लियर हुआ इतनी बातें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, कहा जा रहा है हाल ही में NIUA ने कहाँ अपने पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है, तो आपका ऑप्शन 1 है मुंबई, दूसरा है देहरादून, तीसरा है नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों? आंसर तो आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का नई दिल्ली है। कौन सा है? नई दिल्ली है। किसका? NIUA ने पहले अपने क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो आइए दिल्ली के बारे में अगर से बात आती है तो दिल्ली सल्तनत को आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर से बात की जाए दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? ममलूक वंश, जिसे दोस्तों गुलाम वंश भी कहा जाता है। 1206 से 1290 का समय था। इसकी स्थापना किसने की थी? ममलूक वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। अगला वंश आता है 1290 से 1320 का समय होता है खिलजी वंश का। किस वंश का? खिलजी वंश का। ठीक है, उसके बाद आता है तुगलक वंश। 1320 से 1414 का समय होता है तुगलक वंश का। सैयद वंश का बात आता है दोस्तों 14 से 1451 का समय होता है सैयद वंश का। अब 1451 से दोस्तों 1451 से 1526 तक का जो समय रहा किस वंश का रहा? अफगान वंश। ठीक है, जिसे प्रथम अफगान वंश कहते हैं, लोदी वंश कहते हैं। 1451 से 1526 का समय रहा। 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पहली बार पानीपत के युद्ध में। ठीक है, इतनी बातें तो आपको याद हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है हाल ही में RBI ने करूर वैश्य बैंक रूप में कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? किसके ऊपर? करूर वैश्य बैंक पर। तो आपका ऑप्शन 1 है 10 लाख, दूसरा है 30 लाख, तीसरा है 20 लाख या इनमें से कोई नहीं। आंसर तो आपका जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है 30 लाख रुपए लगवाया है RBI ने करूर बैंक पर। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं RBI से संबंधित। जैसे आपसे पूछा जाता है RBI की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और महत्वपूर्ण बात, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ जी थे। ये आपसे नहीं कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर। ऐसा अगर से कहा जाता है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख जी थे। कौन थे? CD देशमुख जी थे। और प्रथम पूछा जाएगा तो ओसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, किस क्रम के गवर्नर हैं? तो वो 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। इतनी बातें आप भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10वां है। कहा गया है हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन 1 है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी, तीसरा राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। आंसर तो आपका सही हो जाएगा दोस्तों अमित शाह जी। क्वेश्चन 10वें का दूसरा ऑप्शन सही है। अमित शाह जी के द्वारा मां शारदा का एक मंदिर बनाया गया। कहाँ पे? LOC के पास। तो आइए देखते हैं LOC है कहाँ पे। LOC की बात आती है दोस्तों, देखिए ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब यहाँ पे एक हम एरिया बना रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। आप LOC जान जाएंगे है कहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया है। ठीक है,
अब यहाँ के जो अंदर वाला एरिया है दोस्तों, अब यहाँ से जो भाग इसने कब्जा कर लिया है, किसने? पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, और इस वाले एरिया को जो हमने कलर किया है इसे LOC कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद दोस्तों अब एक जो सीमा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके जो बाहर वाला एरिया है इसे कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इस साइड वाला एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, जो क्या कहते हैं उसे? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक 24 डिग्री समांतर रेखा है। क्या है? 24 समांतर रेखा है दोस्तों, यहाँ पे है। और सरक्रीक बॉर्डर आपका यहाँ पे है। कौन सा? सरक्रीक यहाँ पे है, ये है, समझिएगा आप। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आपके याद करने के लिए। LOC इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, 24 समांतर, और हमने क्या बताया इसका नाम? आप भूलिएगा मत, सरक्रीक, ठीक है। चलिए आज के ब्रह्मास्त्र पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र है आज का। कहा गया है प्रमुख जल क्या धाराओं से संबंधित है। प्रमुख जलधाराओं को आज हम देखेंगे किस प्रकार से जलधाराओं को बांटा गया है। जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दूसरा है क्यूरेशियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, अलास्का की जलधारा और एल नीनो जलधारा। किसकी बातें की जा रही हैं? गर्म जलधाराओं की। अभी हम दिखाते हैं मैप में कहाँ पे हैं, ठीक है। दक्षिण विमुक्त वैज्ञानिक जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और विपरीत विमुक्तम वैज्ञानिक जलधारा, ठीक है। आइए हम आपको मैप में दिखाते हैं। अब ये देखिए प्रशांत महासागर है, तो सबसे पहले आप 3 रेखाओं को ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये रही आपके तीनों रेखाएं। अब इन तीनों रेखाओं पे दोस्तों जो बीच वाली है 0 डिग्री वाली है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ पे धूप बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? धूप हमेशा होता है और पानी बहुत अधिक गर्म रहती है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले लेयर पे, ठीक है। अब इस वाले लेयर पे जब पानी गर्म रहेगा, जब यहाँ से पानी निकलेगा दोस्तों, घूमेगा, चक्कर मारेगा दोस्तों, तो क्या होगा? यह पानी अब जो एक स्थान पे स्थिर थी अब ऐसे राउंड करेगी। क्या करेगी? ऐसे राउंड करेगी, ऐसे नाचते हुए दोबारा आके इसी पानी में मिल जाएगी। क्या होगी? इसी पानी में आके दोबारा मिल जाएगी। अब यही संरचना आपको नीचे से भी चलेगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे आके मिलेंगी। जो जलधारा का नाम जैसे आप सुन रहे थे, पहला जलधारा है क्यूरेशियो जलधारा। अब ये जलधारा कहाँ पे होगी? अब यहाँ से जो जलधारा निकलेगी, ऐसे, बात को समझिएगा दोस्तों आप, किस प्रकार से हम कह रहे हैं आपको, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब यहाँ से अगर से कोई जलधारा आएगी तो वह ठंडी जलधारा रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से जब पहुँचेगी तो यह जलधारा ठंडी हो जा रही है, दोबारा इसमें मिलेगी तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर दोबारा राउंड मार कर गर्म जलधारा हो जाएगी। तो आइए कुछ ठंडी जलधाराओं को देखते हैं प्रशांत महासागर के। जैसे आपसे पूछा जाएगा अटलांटिक जलधारा, जैसे अंटार्कटिका जलधारा, अंटार्कटिका है। अब यहाँ से जब जलधारा कोई आएगी, पानी आएगी, तो उसे ठंडी जलधारा कहेंगी। हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा जैसे अब बात करें दोस्तों, हम्बोल्ट वाला एरिया है ना इधर वाला, अब यहाँ से जो जलधारा पहुँचेगी तो दोबारा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, इसलिए इसे ठंडी जलधारा कहेंगे, ठीक है। ठंडी जलधारा में आप ध्यान देंगे अंटार्कटिका, हम्बोल्ट वाला और क्यूरिल जो जलधारा है उसका नाम आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसको आप रिवीजन करिए। देखिए कहा गया था, हाल ही में मुख्यमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ तस्करी के रोकने के लिए कहाँ पे अध्यक्षता की थी? तो आपका आंसर कौन सा सही था? बेंगलुरु सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता सुधार के लिए फ्रांसीसी कंपनी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका आंसर कौन सा था? हिमाचल प्रदेश सही था, ठीक है।
क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों एक बहुत अच्छे निर्देशक थे जो नहीं रहे अब। क्वेश्चन चौथा है, कहा जा रहा दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो आंसर आपका क्या सही होगा? मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने इसका अनावरण किया है। क्वेश्चन पांचवा है, हाल ही में इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इंडिया कास्ट ने दोस्तों अभी जल्द ही में किसको नियुक्त किया है? पीयूष गोयल जी को। ठीक है। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो यह दोस्तों कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। आप भूलेंगे नहीं, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे है, अमेरिका में है। तो आइए देखते हैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोस्तों क्या किया है? आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है। किस राज्य सरकार ने? तो आपका ऑप्शन एक है उड़ीसा, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका क्या सही होगा ये तो आप बताएंगे, जरूर बताएंगे, हमें विश्वास है। तो आपका आंसर क्या होगा आप जरूर बताइएगा। अगर से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए किस प्रकार से किस तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखें और बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।